हम गए ब्रज से जब से तब से मुझको सखी नींद न आई। तुम सब सो जाती हो, तुम सब सो जाती हो और सपने में कृष्ण का दर्शन करती हो। हम ऐसी भागी नहीं, जब से कृष्ण मथुरा चले गए आज तक हम सोई ही, नींद ही नहीं आई सपने में। ये गोपियों की हालत, ये गोपियों की स्थिति है। ये गोप रोज वृंदावन के बाहर जो मथुरा का रास्ता, कृष्ण ने कहा था हम जल्दी आ जाए, आज मेरा कृष्ण आ रहा है, सवेरे जाकर बैठ जाए। सारा दिन रास्ता मथुरा का निहारते हैं कि आज मेरा कृष्ण आ रहा है। शाम हो गई, अच्छा चलो आज नहीं कल आए। फिर सब जाकर के बैठते, सारा दिन मथुरा क्यों निहारते हैं, शाम हो जाती है तो चलो कल आएगा, चले आए। फिर सवेरे बैठते, रोज की बात है, इन गोपों की रोज की बात है, रोज कृष्ण का रास्ता मथुरा के। आज सारे गोप बैठे रोज की तरह से मथुरा क्यों निहार रहे थे कि आज मेरा कृष्ण आए। कहा था जल्दी आ जाए, आ जाता, लेकिन हाँ रथ तो वैसे दिखाई, जैसे रथ पर कृष्ण गए थे वैसे रथ मथुरा से आ रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं है। ये रथ पर कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण होता तो रथ पर बैठकर नहीं आता, रथ से नीचे कूद पड़ता, आज निपट जाता। जब रथ आया चारों ओर से ग्वालों ने घेर लिया। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, हम कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, अब तुम सबको समझाने बुझाने के लिए कृष्ण ने हमको भेजा है। मैया यशोदा ने उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया, आओ भगत की। जब भोजन करके नंद बाबा और उद्धव जी विश्राम करने लगे, बगल में चारपाइयां पड़ी थी। नंद बाबा ने कहा उद्धव क्या बताऊं कि हमें लगता है बाबा बाबा, मानो कृष्ण पुकार है, पीछे मुड़ करके देखता हूं कोई नहीं दिखाई देता। कहीं लगता वो देखो कदम की डाल पर बैठा कृष्ण, पैर हिला हिला कर मुड़ी बज, दौड़ करके वहां जाता हूँ, कृष्ण नहीं मिलता है। उद्धव जी ने सोचा जिसकी दृष्टि में ही परमात्मा बसा हुआ है, हर पल उसे कृष्ण दिखाई पड़ता, उसको योग का उपदेश क्या करेंगे। सवेरे हुआ, उद्धव जी जमुना जी को स्नान करने के लिए गए। गोपियों का नियम, जब से कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो यशोदा की देहरी के आकर के पाँव लागती है और चली जाती है। ये रोज का गोपियों का नियम, यशोदा देहरी और पाँव लागे चली जाती। आज जब गोपियां आई, यशोदा की देहरी के पाँव लागने, देखा एक रथ खड़ा, पूछा ये रथ किसका है, तो किसी ने बताया कृष्ण के एक मित्र है उद्धव, उनकी एक शाखा है उद्धव, वो सबको समझाने बुझाने के लिए आए हुए। सहयोग से तब तक उद्धव जी आ गए। गोपियों ने चारों से घेर लिया, हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा है, चारों से हमारे लिए क्या संदेश, हमारे लिए क्या संदेश, हमारे लिए क्या संदेश। उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि तुम सब निराकार ब्रह्म की उपासना करो, योग करो, इस मन को निराकार ब्रह्म से जोड़ दो, ये तुम्हारा मन उस निराकार ब्रह्म से जुड़ जाएगा, कृष्ण को विस्मृत हो जाओगी, भूल जाओगी, विरह की पीड़ा तुम्हारी दूर हो जाएगी। अरे गोपियां सब बिगड़ गई, काय वो तो मेरे सामने कृष्ण का नाम मत लो, हम कृष्ण के नाम से बहुत चिढ़ती हैं, हम कृष्ण के नाम से बहुत चिढ़ती, क्यों चिढ़ते हैं, कृष्ण बड़ा स्वार्थी निकला। और कृष्ण नहीं, जब दुनिया पर दृष्टि डालती है तो सारी दुनिया हमको स्वार्थी नजर आती है। गोपियां कह रही हैं कि जब तक फूल सुघर रहता है, जब तक फूल सुघर रहता है, भ्रमर नित्य मड़राए, लौट नहीं वो आता भौरा, फूल जभी मुरझाए। जब तक फूल सुघर रहता है, भ्रमर नित्य मड़राए, लौट नहीं वो आता भौरा, फूल जभी मुरझाए।
कि धन बिनु पैसा गुरु बिन दीक्षा, धन बिनु पैसा गुरु बिन दीक्षा, अब विप्र दक्षिणा पाए, बिन फल के बिनु पर पंछी नहीं लौट के आए, बिन फल के बिनु पर पंछी नहीं लौट के आए। कि काला कृष्ण हृदय भी काला, काला कृष्ण हृदय भी काला, और पल पल में कल पाए, और कालों से कोई प्रीति न करना हम सब राह बताए। तब तक उड़ता हुआ एक भौरा, गोपियों ने भौरा को देखा, कहा देखो इसका स्वभाव कृष्ण का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, ये भी काला वो भी काला, वो भी पीताम्बर डालता है, ये भी पीला कर। जब कहे वो तो समझ लेना कृष्ण, जब कहे ये तो समझ लेना और क्षमता कर रहे कि वो छोड़ो अलीन विदेश गए, वो कि वो छोड़ो अलीन विदेश गए, ये छोड़ कलीन चलो विपरीत है, स्वार्थ साधु लिखे परमार्थ, स्वार्थ की हम सो प्रतीत है। कि वो मोहन सो जग जीती रहे, वो मोहन सो जग जीती रहे, ये मोहन वाणी सो मोहन जीती है, वह जीती कोई त्यागी गए, वह त्यागी गए, यह होते की है, और सजनी यह भौरव श्याम को मीत है, सजनी यह भौरव श्याम को मीत है। गोपियों ने कहा कृष्ण को, उद्धव हमको बता रहे हो कि निराकार ब्रह्म की उपासना है, योग करो। किस लिए? वियोग के शमन के लिए, वियोग की शांति के लिए योग करो। तो हमको लगता अपने उल्टा कर पड़ेगा, पहले योग होगा तो वियोग होगा। आप कह दो मैं घर से चला था मेरी जेब खाली थी, आप कह रहे हो मैं घर से चला था मेरी जेब खाली थी और रास्ते में हमारे 100 रुपए खिसक गए, गिर गए, कोई मानेगा? अगर जेब खाली थी तो फिर 100 रुपया कहाँ से क्यों गिर गए? ये बात झूठी। या तो जेब में थे तब गिरेंगे, जेब में है तभी तो गिरेंगे, बिना जेब खाली हो तो गिर जाएंगे। गोपियों ने कहा कृष्ण को, गोपियों ने कहा उद्धव तुम उल्टा कर पड़े, पहले होता है योग, अगर योग नहीं हुआ है तो वियोग होगा नहीं करेगा, बिना योग के वियोग हो ही नहीं सकता है। और तुम उल्टा पढ़ा रहे हो, वियोग के बाद योग बता रहे हो, जिसको तुम बता रहे हो अगर योग न हुआ होता तो